नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। हमेशा की भांति आज मेरे सामने मेरी बेटर हाफ अनुभा जी आई हुई हैं मेरे चैनल में मेरे चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनुभा जी। नमस्कार गौरव जी, थैंक यू सो मच जी। आज इनकी कुछ क्वेरीज हैं, बताइए क्या पूछना? आज मेरी क्वेरी थोड़ा इंटरनेशनल उससे रिलेटेड है। इंटरनेशनल जो इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि गौरव जी, इस समय अमेरिका के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने देश में हाहाकार मचा रखा है। देश क्या, पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है। अच्छा, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और कब उसका आतंक खत्म होगा? क्या इसका जन्म पत्री के बारे में कुछ बताया जा सकता है? अब ये तो उनकी जन्म पत्री से ही पता चलेगा। चलिए, एक जन्म पत्री है उनकी मेरे पास जी। अब मुझे कहीं से ये उपलब्ध हुई है जन्म पत्री, हालांकि कितनी ऑथेंटिक है डोंट नो, मगर इस जन्म पत्री को देखकर और जो उनका व्यवहार है और आचार विचार है उससे तो काफ़ी मैच खाते ही है ये जन्म पत्री। देखते हैं। जी देखिए, आप अपनी स्क्रीन में डोनाल्ड ट्रंप की जन्मपत्री देख रहे होंगे आप सभी। देखिए, इसमें कई बातें हैं। अब देखिए, इस जन्मपत्री को पहली दफ़ा देखते ही समझ में आ जाता है कि लग्न बहुत बली है। लग्न में मंगल इनके बैठा है और लग्न पर कोई भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट हो गया। और मंगल देव अपने मित्र सूर्य देव के घर में विराजमान हैं। लग्न बहुत बली हो गया है। और देखिए, दूसरी चीज़, जो लग्न है और लग्न का जो स्वामी है सूर्य लग्नेश, वो दशम भाव में आकर बैठ गए हैं, तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो गया है। और उसके साथ राहु बैठे हैं। राहु दशम भाव का, जब भी राहु होता है वो पॉलिटिक्स में बहुत वो इंसान वो आगे जाता है। वो देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर। तीसरी बात आप देखिए, चंद्रमा द्वादश भाव का होकर नीच का होकर चौथे भाव में बैठ गया है। ये विपरीत राजयोग हो गया, ये बहुत बली राजयोग होता है। और सिंह लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा चाहे नीच का हो चाहे उच्च का हो, कभी भी खराब नहीं होता है। व्यय करवाएगा, खर्चा करवाएगा, एक्सपेंडिचर कराएगा, लेकिन एक्सपेंडिचर वही कर सकता है जिसके पास पैसा हो। एक्सपेंडिचर होगा तो पैसा भी आएगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप, हम सभी जानते हैं। तो क्योंकि चंद्रमा नीच का है तो पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है। और दूसरी बात देखिए, शुक्र, इनका जो शुक्र है वो दशम भाव का और तीसरे त्रिषडाय तृतीय भाव का, त्रिषडाय का स्वामी होके 12वें भाव में बैठा है। ये भी एक तरह का योग बन गया है शुक्र। और शुक्र जब 12th हाउस में बैठता है तो ज़्यादातर ऐसा आदमी काफ़ी जिसको कहा जाए दूसरे अपोजिट जेंडर के प्रति काफ़ी आकर्षित हो जाता है, हमेशा आकर्षित रहता है और जल्दी वो सेटिस्फाई नहीं होता है। और इनकी आप कहानियाँ हम सब जानते हैं, इनके किस्से हम सभी जानते हैं कि कितनी महिलाओं के साथ इनके संबंध रहे हैं और कैसे संबंध रहे हैं। और उसके ऊपर शनिदेव बैठ गए हैं, जो शनिदेव सप्तम भाव के होके तो न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन ये छठे भाव त्रिक भाव षष्ठम भाव के, वो षष्ठम भाव त्रिषडाय भी है और षष्ठम भाव साथ ही त्रिक भाव भी है, उसके स्वामी होकर शुक्र के साथ बैठ गए हैं। तो बुद्धि और ज़्यादा मलिन हो गई, बुद्धि और ज़्यादा इनकी खराब हो चुकी है, ये बता रहा है। अब देखिए, पंचम भाव पर अगर दृष्टि डालें तो पंचम भाव में बुध देव, जो बुध देव हैं वो सीधी नज़र रखे हुए हैं। इस कुंडली सिंह लग्न की कुंडली के लिए बुध बहुत ही खराब ग्रह होता है, क्योंकि वो सबसे बली त्रिषडाय एकादश भाव का स्वामी हो जाता है और न्यूट्रल सेकंड भाव यानी धन भाव का स्वामी हो जाता है। लेकिन यही बुध जब त्रिषडाय में बैठ जाएं या उपचय भाव में बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा धन देते हैं। और कितने धनी हैं ये हम सबसे किसी से भी छुपा नहीं है। कितने बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल के मालिक हैं, ये कितने बड़े बिजनेसमैन, वी ऑल नो। अब देखिए एक बड़ी बात, जो अष्टम भाव पर गुरु अपनी पूरी दृष्टि रखें। अष्टम भाव क्या होता है? आयु का भाव होता है, और अष्टम भाव बहुत बली हो गया है, इसलिए ये 79 ईयर्स के होके भी ये कितने फिट हैं। आप देखिए, एज आयु काफ़ी देता है गुरु, और इनको आयु दिया। और मंगल चूंकि लग्न में पहले बताया काफ़ी बली है, इसलिए बहुत ही स्वस्थ है, इस उम्र में भी एकदम चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ हैं। पंचम भाव पर जो बुध अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ देखिए पंचम भाव
का स्वामी कौन है? गुरु हैं। और पंचम भाव का जो स्वामी वो जाके धन भाव में बैठ गया, ये भी एक राजयोग हो गया है। पंचमेश जाकर धन भाव में बैठ गया है, वो काफ़ी ऐसे व्यक्ति काफ़ी धनी हो जाता है। और बुध वहाँ पर देख रहे हैं, यानी दुनिया, बुध क्या है? बिजनेस, दुनियादारी की बुद्धि देते हैं। गुरु ज्ञान देते हैं, विजडम देते हैं, लेकिन बुध यहाँ पर बैठ गया तो दुनियादारी यानी चालाकी वाली बुद्धि इनके पास है। लेकिन जो सबसे बड़ा इनका जो जिसने इनको यहाँ से एक बिजनेसमैन से और 2 बार ये अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, वो बनाने का जो प्रमुख वजह है वो है काल सर्प योग इनकी कुंडली में बैठा हुआ है। देखिए, हम लोग अक्सर कहते हैं कि काल सर्प योग होता है तो कुंडली खराब हो जाती है, बहुत बड़ा मिथ है। कुंडली खराब हो जाती है, ऐसा व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, ऐसा नहीं है। काल सर्प योग में वो ताकत है कि इंसान को वो कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण अगर आपको देखना है तो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है, इनमें भी काल सर्प योग है। लेकिन इसी काल सर्प योग की बदौलत आज ये इतने ऊपर हैं और पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, और जो ये कह रहे हैं दुनिया के सभी देशों को मानना पड़ रहा है। अब रही बात कि ये इतने उग्र क्यों हैं, तो देखिए, उग्र यानी इस तरह के डिसीजंस वो क्यों ले रहे हैं जो कि बड़े ही अनप्रेसिडेंटेड हैं, अभूतपूर्व डिसीजंस हैं, जो कभी किसी अमेरिका के किसी राजनयिक ने नहीं लिया। देखिए, जो चौथा भाव है, चौथा भाव पे लग्न वो है वृश्चिक राशि है, और चौथे भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है, और चौथा भाव बहुत बली हो गया है। तो जब सिंह लग्न में मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है और अगर वो बली हो जाता है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक पोस्ट मिली है। लेकिन वहीं पर मंगल जब लग्न पर बैठ जाता है तो ऐसा आदमी काफ़ी एग्रेसिव स्वभाव का हो जाता है। मंगल में क्या है? अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व, और सिंह राशि सूर्य भी क्या है? अग्नि तत्व है। तो दोनों एक साथ मिल गए हैं। और चंद्रमा क्या है? केतु के साथ है, उस पर भी सूर्य की दृष्टि, चंद्रमा मन का कारक है, उस पर भी एक क्रूर ग्रह सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। और इन सभी कारणों से आप देखिए, ये ऐसे ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो कि पूरे विश्व में खलबली मचाए हुए हैं। हाँ, अब रुकेंगे कब ये देखते हैं। देखिए, गुरु में अभी तो इनके शुक्र चल रहा है, अभी ये थमने वाले नहीं है। 2026 तक तो नहीं लगता है कि ये थमेंगे या ये शांत होंगे। ये इसी तरह से उठपटांग कोई ना कोई ये निर्णय लेंगे जिससे पूरे विश्व में खलबली मची रहेगी। तो ये हमने देखा आज, मैंने शॉर्ट में बहुत ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से काल सर्प योग कितना महान बना देता है व्यक्ति को, कहाँ से कहाँ ले जाता है, ये देखिए। और ये ही इज इनविंसिबल, ही इज अनडिफीटेड। ये पहली बार जब जीतते हैं और उसके बाद ये कैपिटल हिल पर ये हमला करवाते हैं बहुत लोगों के द्वारा, तो कोई नहीं सोचा था कि दोबारा फिर से इस पर कितने सारे केसेस चल रहे हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसके बाद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन फिर बने, क्योंकि मंगल जो लग्न में है वो नेवर गिव अप एटीट्यूड देता है, और काल सर्प योग उसको सपोर्ट कर दिया और उसकी वजह से ये काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो इसलिए इसलिए मेरा ये आपसे सबमिशन है, ये मेरा निवेदन है कि किसी की भी जन्मपत्री में अगर काल सर्प दोष या योग है वो घबराए बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका समय आ गया है अब आगे जाने का, टू ग्रो हाई हाई हाई। इसलिए काल सर्प योग में बस एक ही काम करिए, भोलेनाथ, आशुतोष, भगवान शंकर का हर समय स्मरण बना रहे। देखिए आपको आपकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन होता है। अनुभा जी, मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो भी परामर्श है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। आप निसंकोच होकर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।